अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं, मैनेजिंग फॉर्म्स एंड कंट्रोल्स। ठीक है, इसमें से भी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो डेफिनेशंस जैसी टाइप की चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले टॉपिक है मैनेजिंग कंट्रोल्स। तो विजुअल बेसिक प्रोवाइड्स मैनी कंट्रोल्स फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस। हम चैप्टर नंबर 2 में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से कंट्रोल्स आपको विजुअल बेसिक में प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो जो है वो आपके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, कमांड बटन, जो कि 3 मेजर कंट्रोल थे। इसके अलावा हमने पढ़े कि रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, इस वो कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, यानी कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास कंट्रोल जो हैं मौजूद हैं। ठीक है, दीज कंट्रोल्स आर यूज टू डिज़ाइन द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो कि हम इंटरफेस, जो हमारा पहला स्टेप था प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने का, कि सबसे पहले आप अपना इंटरफेस बनाते हैं, तो वो इंटरफेस बनाने के लिए आप ये कंट्रोल्स यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ आप असाइन करते हैं एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग योर प्रोजेक्ट। यानी कि पहला स्टेप हमारा ये होता था कि आप नंबर 1 इज़ GUI डिज़ाइन करते हैं आप। ठीक है, नंबर 2 पे आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ असाइन करते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पे आप जो है वो कोडिंग करते हैं। यही थे स्टेप्स। ठीक है, तो सबसे पहले GUI में आप जो है वो क्या यूज़ करेंगे, जो कंट्रोल्स आपको VP ने प्रोवाइड किए हैं वो यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ असाइन करना क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर द एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन एन ऑब्जेक्ट सच एज नेम, साइज एंड कलर। यानी कि वो वाले एट्रीब्यूट्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट का नेम हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का कलर है, तो ये डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उस ऑब्जेक्ट की, वो आप इन प्रॉपर्टीज़ में डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब आगे इन प्रॉपर्टीज़ को ज़रा डिटेल में बताया हुआ है कि किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसमें किस टाइप की वैल्यूज़ आप देते हैं। ठीक है, सबसे पहले है स्ट्रिंग वैल्यूज़। तो दिस टाइप ऑफ वैल्यू इज़ एंटर्ड बाय यूज़र। फॉर एग्जांपल नेम प्रॉपर्टी इज़ गिवन बाय यूज़र एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब यूज़र जो है वो ज़ाहिर नेम जो है वो प्रॉपर्टी होगी। अब सिर्फ हम प्रॉपर्टीज़ को ही कवर कर रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले कह रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू किस में आप देते हैं, नेम में। यही है ना, नेम ज़ाहिर स्ट्रिंग ही वैल्यू होगी। तो नेम में आप जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स 1, तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है। या मैंने फॉर एग्जांपल किसी बटन का नाम रखा हुआ है ओके, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी बटन का नाम रखा कैंसिल, ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है। मैंने किसी लेबल का नाम रख लिया शो योर इनपुट, तो ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, तो यानी कि जो भी आप यहाँ पे नेम के अंदर वैल्यू देते हैं, जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, स्ट्रिंग वैल्यू। नेक्स्ट है बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू होती है कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज़। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि ये किसी चीज़ को इनेबल या डिसेबल करना हो आपने। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो मैंने कह दिया कि ये ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास जब शो हो रहा हो GUI के ऊपर तो इनेबल हो, यानी कि ऐसे डल ना हुआ हो। आपने देखा होगा अक्सर मोबाइल पे कोई चीज़ें ऐसे आप उनको टच करें तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, इसका मतलब वो डिसेबल हुई हुई हैं। ठीक है, या कंप्यूटर पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं, या इंटरनेट पे आप कोई काम कर रहे हैं तो वो इसका मतलब वो डिसेबल है। तो ये जो इनेबल वाला ऑप्शन है, इनेबल, तो इसकी आप दो ऑप्शन होंगे, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो इसका मतलब है ये इनेबल हो गया, अगर फॉल्स करेंगे तो इसका मतलब है ये डिसेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास बूलियन वैल्यू हो जाएगी, जिसमें आप 2 टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। नंबर 3 इज़ प्री डिफाइंड वैल्यूज़, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यूज़ पहले से डिफाइंड हैं। तो सम प्रॉपर्टीज हैव अ प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, वी कैन सेलेक्ट दैम। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ माउस पॉइंटर, तो अब इन्होंने माउस पॉइंटर डिफरेंट टाइप के बताए हुए हैं। एरो टाइप होता है, क्रॉस है, बीम है, आइकन है, साइज़ है। तो यानी कि प्री डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसमें से आपने चूज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल वैल्यूज़। तो ये जो कलर की वैल्यूज़ होती हैं, हमेशा जहाँ पे भी आप देखेंगे, जैसे कलर मैंने किसी ऑब्जेक्ट का डिफाइन करना है तो उसकी वैल्यू हेक्साडेसिमल होगी। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है जो आपने पढ़े हुए होंगे कहीं पीछे किसी क्लास में, कि डेसिमल हमारे पास नंबर सिस्टम होता है जिसमें 10 की पावर में, जैसे हम यूज़ करते हैं 10, 12, 13, 14, इस तरह एक ऑक्टल होता है जिसमें आप 8 की पावर यूज़ करते हैं। एक हेक्साडेसिमल होता है जिसमें आप 16 की यूज़ करते हैं। और हेक्साडेसिमल में किस तरह से होते हैं, आपके पास जो नंबर्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि पहले आप 1, 2, 3 से लेकर 9 तक तो आप नंबर्स ही लिखते हैं, लेकिन आगे जो है वो ए को आप लिखते हैं 10 को आप लिखते हैं ए, फिर आगे 11 को बी लिखते हैं,
12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं एंड 15 को F लिखते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो टोटल आपके पास ये 16 बनते हैं। इसको हेक्साडेसिमल, तो एक जो चौथा ये 4 सिस्टम होते हैं, बाइनरी एक होता है जिसमें आप 2 की पावर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है जिसमें आप डिजिट्स और नंबर्स, डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों यूज़ करके आप अपना ये नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपके पास इस तरह का कोई नंबर लिखा हुआ होगा, अगर F 0 1 2 3, इसका मतलब ये आपके पास हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि ऐसी वैल्यू जो कि इस नंबर सिस्टम के तहत बनाई गई है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में। ठीक है, जिसमें भी अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो कलर की वैल्यू होती है हमेशा ये हेक्साडेसिमल में ही होती है। ठीक है, अब जैसे देखें इन्होंने ये बैक कलर H8 ट्रिपल, बहुत सारे आगे 0 हैं, F, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक हेक्साडेसिमल वैल्यू। नेक्स्ट है फाइल नेम वैल्यूज़। सम प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर द नेम ऑफ अ फाइल एज इट्स वैल्यू, सम प्रॉपर्टीज़ हैव एन इलिप्स इन द टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि आप वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें आप पूरी फाइल का नाम आप मेंशन करते हैं। जैसे आइकन में इन्होंने एक फ़ाइल की नाम दे दिया आइकन। ठीक है, तो यानी कि ऐसी कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें आपको पूरी फाइल का नाम देना पड़ता है। नेक्स्ट है असाइनिंग प्रॉपर्टीज़ एट डिज़ाइन टाइम एंड असाइनिंग प्रॉपर्टीज़ एट रन टाइम। ठीक है, ये वाली तो कुछ प्रॉपर्टीज़ की टाइप्स हो गई। ठीक है, तो अब 2 तरीक़ों से हम दे सकते हैं प्रॉपर्टीज़, एक तो हम डिज़ाइन टाइम पे देते हैं और एक रन टाइम पे देते हैं। ठीक है, 2 जगह होती हैं जिनमें हम देते हैं। तो डिज़ाइन टाइम तो वही है जैसे हमने जो कल पढ़ा था, सॉरी कल नहीं पढ़ा था, हमने चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ा था हमने कि जब आप सबसे पहले GUI डिज़ाइन करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ असाइन करेंगे और फिर आप जो है वो नंबर 3 पे आप कोड करेंगे। तो वो जो सेकंड स्टेप है, जब यानी कि GUI डिज़ाइन करने के बाद जब आप प्रॉपर्टीज़ असाइन करते हैं, नंबर 2 स्टेप पे असाइनिंग प्रॉपर्टीज़ वाला जो स्टेप था, तो ये जो हमारे पास है, क्योंकि इस टाइम पे हम डिज़ाइन नहीं करें, अभी हमने कोई कोडिंग नहीं की। ठीक है, तो ये स्टेप पे जब हम प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं तो ये हमारे पास होता है एट डिज़ाइन टाइम। ठीक है, इसका मतलब है कि हम डिज़ाइन टाइम पे प्रॉपर्टीज असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी विंडो कैन बी यूज्ड टू सेट और चेंज द प्रॉपर्टीज एट डिज़ाइन टाइम। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट अपीयर इन द प्रॉपर्टीज विंडो. The name refers to the name of the property and setting in the value assigned to the property. अब इसमें प्रोसीजर बताया हुआ है कि आप कंट्रोल को सिलेक्ट करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट में जाएं। ठीक है, कंट्रोल कोई भी आपने वो जो आप बनाते हैं फ्रेम, उसके ऊपर आपने कोई भी कंट्रोल रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बटन है, तो आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके साथ साइड पे प्रॉपर्टी विंडो शो हो जाएगी, वहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लें। तो ये हमारे पास डिज़ाइन टाइम पे जो होता है, जो सेकंड स्टेप में आप GUI डिज़ाइन करने के बाद जो आप प्रॉपर्टीज़ असाइन करते हैं, ये डिज़ाइन टाइम है। ठीक है, यानी इस टाइम पे आप GUI डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रन टाइम पे होता है वो होता है कि जब आपने यानी कि आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है। ठीक है, यानी कि कोड करने के दौरान अब फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज और सेट एट द रन टाइम व्हाइल द एप्लीकेशन इज रनिंग। द स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन कोड विंडो टू चेंज द प्रॉपर्टीज एट रन टाइम। यानी कि अगर आप कोड करते वक्त ड्यूरिंग कोडिंग आप चेंज करते हैं तो इसका मतलब है ये हमारे पास है एट रन टाइम। ठीक है, चेंजिंग प्रॉपर्टीज एट रन टाइम। अगर रन टाइम क्या होगा, अगर आप कोडिंग के दौरान अगर आप चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी रन टाइम। और कोडिंग के दौरान चेंज करने का फिर स्पेसिफिक तरीका होता है, वो ये होता है कि आप ये जो इसका नीचे सिंटैक्स लिखा हुआ है कि कंट्रोल का नाम आप लिखेंगे, जिसकी भी आपने प्रॉपर्टी चेंज करनी है उसका नेम लिखें, डॉट लगाएं और आगे वो प्रॉपर्टी लिखें कि कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, और आगे उसकी इक्वल टू उसकी जो भी आपने सेटिंग करनी है वो करें। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब कंट्रोल नेम जो होगा, जो आपने जिस कंट्रोल को आप रेफ़र कर रहे हैं, प्रॉपर्टी होगी जो कि जिस प्रॉपर्टी को आप वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं, और हमारे पास जो सेटिंग है यानी कि जो आप क्या वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं। अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कंट्रोल नेम है फॉर एग्जांपल farm1 डॉट प्रॉपर्टी है कैप्शन, यानी कि उसका नाम आप चेंज करने जा रहे हैं, इक्वल टू जो भी उसका आप नाम रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ओके रखना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप किसी बटन का चेंज करना चाह रहे हैं तो उस बटन का नाम लिखें जो भी आपने रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल B1 मैंने रखा हुआ है, डॉट कैप्शन, या चलें डॉट कलर कर लेते हैं कि उसका मैं कलर चेंज करना चाह रही हूँ, इक्वल टू जो भी उसका आप कलर रखना चाह रहे हैं उसका आप हेक्साडेसिमल जो वैल्यू है वो आपको वहाँ से मिल जाती है VB में, तो जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे प्लेस कर दें। तो ये इस तरह से कोडिंग के दौरान भी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और अगर जो आप प्रॉपर्टी विंडो में जाके करते हैं तो वो सिंपल होती है, वो तो जस्ट आपने क्लिक ही करना होता है, उसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, तो दोनों तरीके होते हैं जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आगे कंट्रोल नेमिंग रूल्स एंड कन्वेंशंस हैं कि कंट्रोल का जो नाम आप रखते हैं वो उसके लिए
क्या क्या रूल्स हैं। जैसे हमने वेरिएबल के नाम रखने के रूल्स पढ़े हैं, वैसे ही ये जो कंट्रोल्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है या चेक बॉक्स, जो भी आप कंट्रोल बनाया हुआ है, उसके नाम रखने भी कुछ रूल्स हैं हमारे पास। रूल्स लिखे हुए हैं कि नेम कैन बी एज शॉर्ट एज द 1 कैरेक्टर एज लॉन्ग एज 40 कैरेक्टर, यानी कि 40 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकता है। नेमिंग रूल्स फॉर कंट्रोल, ठीक है। नंबर 1 होगा कि 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग, यानी कि इससे ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकता लंबा, ठीक है। नंबर 2 है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ कंट्रोल नेम मस्ट बी अ लेटर और एन अंडरस्कोर, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो हमारे पास लेटर और अंडरस्कोर, फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा, जैसे उसमें था कि हमारे पास फर्स्ट पे डिजिट नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। द कंट्रोल नेम में कंटेन लेटर, नंबर, अंडरस्कोर, ठीक है। लेटर हो सकता है इसमें, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। नेक्स्ट है द ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपकी ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड, जैसे कि वेरिएबल के नाम में थी, तकरीबन सेम ही है रूल्स, ठीक है। और नेम्स कैन नॉट बी सेम एज रिजर्व वर्ड, ये भी बिल्कुल उसमें था, नो रिजर्व वर्ड, ठीक है। ये भी हमने उसमें पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद कन्वेंशंस भी बताई हैं, स्टैंडर्ड ऑफ नेमिंग कंट्रोल दैट इज फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स, ठीक है। रूल्स फॉर नेमिंग कन्वेंशंस हैं कि द कंट्रोल नेम शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है। कन्वेंशंस में बिल्कुल ठीक बात है कि कंट्रोल नेम आप ऐसा रखें कि मीनिंगफुल हो। जैसे इन्होंने रखा हुआ है क्लिक कमांड बटन का इन्होंने रख दिया CMD एग्जिट। अब इसका मतलब है कि हमें पता है कि ये कमांड बटन है और उसका नाम एग्जिट है, ठीक है। तो एक तो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 है द स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस शुड बी यूज विद द नेम ऑफ ऑल द कंट्रोल्स, फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स CMD, ठीक है। प्रीफिक्स यूज़ करें, यानी कि प्रीफिक्स का मतलब है कि अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया हो तो उसके नाम के साथ टेक्स्ट और आगे जो भी उसका, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट A1, या कमांड के लिए कमांड बटन यूज़ किया हुआ है तो CMD B1, या अगर आपने लेबल यूज़ किया हुआ है तो LBL यूज़ करनी। ये प्रीफिक्सेस इन्होंने नीचे लिखे भी हुए हैं, तो ये आप यूज़ करें, ठीक है। ये आप ज़रूरी नहीं है कि यूज़ करेंगे, लेकिन अगर यूज़ करेंगे तो वो एक अच्छा कन्वेंशन है, यानी कि एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन द कंट्रोल नेम शुड बी कैपिटलाइज्ड फॉर रीडेबिलिटी। फर्स्ट लेटर, नेम का जो फर्स्ट लेटर कह रहे हैं, यानी कि जहाँ से इसका नाम शुरू हो रहा है, तो उसको ताकि पता चल जाए कि यहाँ तक उसका प्रीफिक्स था और आगे इसका नाम है। अब लेबल, आगे मैं लेबल का नाम रख लेती हूँ L1, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसकी, ये कन्वेंशन है, ठीक है, कि आप मीनिंगफुल रखें, उनके प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे तो बेहतर है। जैसे आप 2-3 के याद कर लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के लिए TXT होता है, और लेबल के लिए LBL होता है, कमांड बटन के लिए CMD होता है। ये तीनों के आपको पता, क्योंकि यही 3 मेजर हैं, तो इनके प्रीफिक्स आपको पता होने चाहिए। प्रीफिक्स लिख के आगे आप कैपिटल में स्टार्ट करते हैं, T1, जो भी आपने इसका नाम रखना है वो कैपिटल से लिख के उसका नाम रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कुछ रूल्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स के नाम रखने के हैं, ठीक हो गया। चलें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।